Hello students, this side Jay Shrawat and you are watching the exponential math. So क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा, ठीक है। बीच में ब्रेक आ गया था बट वो चलता रहेगा, नो इशू। कुछ इशू हो गए थे मेरे साथ, इस वजह से हमने कुछ ब्रेक ले लिया। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला पार्ट हम कर रहे हैं, है ना, और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम टेंजेंट नॉर्मल कर चुके हैं, हम अप्रॉक्सीमेशन, रेट मेजर, मोनोटोनिसिटी सब कंप्लीट कर चुके हैं, सबके वन शॉट बना चुका हूं। नहीं देखे हैं तो जाके पहले उन्हें देखें, ठीक है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने मैक्सिमा और मिनिमा। और एज सच अगर आप देखेंगे तो जेईई मेंस में दो क्वेश्चन, कभी कभी एक भी आ जाता है, दो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं एओडी के। नॉर्मली जनरली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। वो दो क्वेश्चन किसी से भी हो सकते हैं, वो चाहे तो टेंजेंट नॉर्मल से भी हो सकता है, वो मीन वैल्यू थ्योरम से एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी से हो जाए, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है एग्जामिनर, ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड अगर आप सीबीएसई 12th बोर्ड में हैं तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है इससे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए फटाफट से बिना टाइम गवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने इस पूरी शीट में पहली स्लाइड में मैंने आपके सामने इसका थ्योरी पार्ट कवर किया है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, थ्योरी पार्ट इसमें कवर कर लेते हैं फटाफट से। डेफिनेशन पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, ठीक है। मैक्सिमम आपको पता है यार, किसी फंक्शन का मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव द मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पर मैक्सिमम होगा इफ एफ ए इज ग्रेटर देन एवरी अदर वैल्यू। मतलब बाकी दूसरे पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू और एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू अगर सबसे ज़्यादा है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, मैक्सिमम बोल देंगे उस फंक्शन का, ठीक है। तो इमीडिएट नेबरहुड, ओके। सो एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। देखो ये ए प्लस एच, एच इज एनी स्मॉल वैल्यू आप कह सकते हो। तो मतलब ए प्लस एच करोगे तो ये राइट नेबरहुड हो गया और ये लेफ्ट नेबरहुड हो गया। इन दोनों से अगर एफ ए की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू ए को अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। एक्स की जो वैल्यू है जिस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, एक्स की उस वैल्यू को अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और जो फंक्शन की वैल्यू है मतलब एफ ए, इसको अपन बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसको अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। जस्ट रिमेंबर दिस। मिनिमम का यार वैसा ही है, एफ बी अगर उसके राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड से दोनों से फंक्शन की वैल्यू कम है तो एक्स इज इक्वल टू बी को अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम। एक्स इज इक्वल टू बी को अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम। और एफ बी को अपन क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो है कुछ नहीं, जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं, लेट सपोज मैंने कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाया, तो ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए ए, ठीक है। तो ये ए प्लस एच हो जाएगा, यहां पर आपके पास ए प्लस एच आएगा। जूम करके देखो थोड़ा सा इसको, है ना, मोबाइल में वीडियो जूम कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा ए प्लस एच, ये हो जाएगा ए माइनस एच। तो इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू और इस पॉइंट पर ए पर फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है ना। वैसे अगर मैं यहां की बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है वो बी है, ठीक है, और इस पे मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी, मतलब राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड दोनों से कम वैल्यू आ रही है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू उसके राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड से ज़्यादा आ जाए तो वो मैक्सिमम, कम आ जाए तो वो मिनिमम। सिंपल सी बात है यार। इसको थोड़ा सा और आगे मैं भी बताऊंगा, यहाँ पर और डिफाइन करेंगे इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली कुछ चीज़ बात हो गई। अच्छा, अब अपन और आगे की बात करते हैं। थोड़ा इसको फ्रेम में लाया जाए, फ्रेम में आ चुका है, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आर आल्सो नोन एज द लोकल और रिलेटिव मैक्सिमा और लोकल और रिलेटिव मिनिमा। बात है यार, वो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी यहाँ पर ये वाली, इसको अपन बोलेंगे लोकल मैक्सिमम भी बोल सकते हो, रिलेटिव मैक्सिमम भी बोल सकते हो। रिलेटिव क्योंकि मैं रिलेट कर रहा हूँ आसपास वाली वैल्यू से, ठीक है। और ये हो जाएगा लोकल मिनिमा या रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। और as these are the greatest and least value of the function relative to the some neighborhood of the point on the question। सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा, और बोला है एंड ग्लोबल मैक्सिमा भी होता है। ग्लोबल मैक्सिमा मतलब फंक्शन, देखो यार यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी लोकल मैक्सिमा आ रहा है और यहाँ पर भी लोकल मैक्सिमा आ रहा है। वैसे इस ग्राफ में ज़्यादा बेटर तरीके से समझोगे इसको, ठीक है। इस वाले ग्राफ में देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर मैक्सिमा आएगा, यहाँ मिनिमा आएगा, यहाँ मैक्सिमा आएगा, यहाँ मिनिमा आएगा, यहाँ मैक्सिमा आएगा, यहाँ मिनिमा आएगा, यहाँ मैक्सिमा आएगा, यहाँ मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा। बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमा मिल रहे हैं। दे ऑल आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। क्योंकि मैं इसको पूरे फंक्शन में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ रिलेटिवली राइट साइड और लेफ्ट साइड की कुछ वैल्यूज से कंपेयर करके बोल रहा हूँ कि भाई राइट साइड और लेफ्ट साइड के नेबरहुड वाली जो वैल्यूज हैं उनसे इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसलिए इसको अपन लोकल मैक्सिमा बोल रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू से कम वैल्यू आ रही है, इसलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लोकल मिनिमा बोल रहा हूँ। बट मैंने
बाकी की वैल्यूज को थोड़ी कंपेयर किया इस वैल्यू से, ठीक है। तो एक ऐसा मैक्सिमा जैसे कि यहां पर ये है, एक ऐसा मैक्सिमा जिसकी वैल्यू मतलब इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो सभी वैल्यू से ज्यादा आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल मैक्सिमा। तो एज सच ये लोकल मैक्सिमा तो था ही, बट ग्लोबल मैक्सिमा भी बन गया है। क्यों बन गया ग्लोबल मैक्सिमा? क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे फंक्शन में सभी वैल्यू से ज्यादा है। ये बहुत उछल कूद कर रहा है पेपर आज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बाकी की सभी वैल्यू से बहुत ज्यादा है, सभी से ज्यादा है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। और वैसे ये वाला पॉइंट अगर आप ले लोगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। ये लोकल मिनिमा तो है ही, क्योंकि रिलेटिवली इसकी वैल्यू कम आ रही है बाकी के नेबरहुड से, बट पूरे फंक्शन में भी ये सबसे कम है, इसलिए इसको अपन ग्लोबल मिनिमा भी कहेंगे। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तो होते ही होते हैं, है ना। समझ में आ गया ना ग्लोबली और लोकली में डिफरेंस? लोकल मतलब रिलेटिवली कंपेयर करते हैं, ग्लोबली मतलब पूरा फंक्शन के पूरे डोमेन में कंपेयर करोगे फंक्शन का जो। अच्छा ये बात भी ध्यान रखें कि ये जो सब खेल खेलना है, ये जो सब चीज़ें देखनी है वो डोमेन में ही देखें, डोमेन के बाहर जाके मत देखें कि फंक्शन तो मेरा सर यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है, मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे फंक्शन का लोकल अबे फंक्शन ही नहीं है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहाँ से लाओगे बे, है ना, ला ही नहीं सकते ना। तो डोमेन में ही बात करनी है, फंक्शन का जो डोमेन है उसी डोमेन में रह के आप इस फंक्शन की औकात में रह के ही बात करें कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, वहीं तक बात करें, ठीक है। अब उसी में आपको देखना है कि लोकल आ रहा है ग्लोबल आ रहा है, तो दिस इज द डेफिनेशन। अच्छा जी भाई, और आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। ये पेपर ही टेढ़ा है, ये पेपर ही टेढ़ा है, गलती मेरी नहीं है, गलती इस पेपर की है। चलो आगे लिख रखा है कि द टर्म एक्सट्रीमम और टर्निंग वैल्यू इज यूज्ड इन मैक्सिमा और मिनिमा। अब जितने भी इस ग्राफ में मैक्सिमा और मिनिमा देख लो, यहीं पे देख लो, वो तो नीचे चला गया, जितने भी मैक्सिमम मिनिमा देखो हर जगह ग्राफ टर्न कर रहा है। देखो ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, नीचे आ गया नीचे आ गया, फिर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, नीचे आ गया नीचे आ गया नीचे आ गया, तो मतलब टर्न कर रहा है यहाँ से टर्न कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जितने भी टर्निंग पॉइंट है वो या तो लोकल मैक्सिमा देंगे या लोकल मिनिमा देंगे, दैट डिपेंड्स कि उसकी नेबरहुड वैल्यू से उसकी वैल्यू ज्यादा है या कम है। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट लिख रखा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन में नॉट बी द ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू इन द फाइनाइट। बिल्कुल सही है कि अगर वो लोकल मैक्सिमा है तो जरूर जरूर वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा, या फिर लोकल मिनिमा है तो वो जरूर जरूर ग्लोबल मिनिमा होगा, तो वही लिख रखा है इसमें, ठीक है। इसके आगे की बात करते हैं कि अ फंक्शन कैन हैव सेवरल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यू में इवन भी ग्रेटर देन अ मैक्सिमम वैल्यू। बहुत सारे मैक्सिमम और बहुत सारे मिनिमम मिल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई मिनिमम वैल्यू किसी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, कोई मिनिमम वैल्यू किसी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मान लो 2 मिनट के लिए ये मिनिमम वैल्यू थोड़ा मैंने और ऊपर की साइड बनाया होता, है ना, मैंने इसको थोड़ा और ऊपर की साइड बनाया होता, तो ये अगर ये फंक्शन यहाँ से जा रहा होता लेट सपोज, तो ये मिनिमम वैल्यू इस मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो गई। बस वही बात कर रखी है कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। अच्छा नेक्स्ट दे रखा है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन अकर अल्टरनेटिवली एंड बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा वैल्यूज दैट इज अ मिनिमम एंड वाइस वर्सा। इसमें बोल रखा है कि अगर 2 मैक्सिमा आ रहा होगा तो बीच में मिनिमा तो आ ही रहा होगा। कंफर्म ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि 2 मिनिमा साथ में आ जाए। भाई ग्राफ बना के बैठना आराम से एक रफ कॉपी लेके और देखना कि 2 मिनिमम एक साथ आ जाए, आ ही नहीं सकते। कि अगर आपके पास 2 मैक्सिमम आ रहे हैं, या फिर यूँ समझ लो कि 2 मैक्सिमम आ रहे हैं तो एक मिनिमा बीच में आएगा, और 2 मिनिमा आ रहे हैं तो बीच में एक मैक्सिमा आएगा। ऊपर जाके फिर तो फंक्शन नीचे आएगा, या नीचे जाके फिर तो ऊपर आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि 2 ऑल्टरनेट चलते हैं, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, एक मैक्सिमा एक मिनिमा। 2 मैक्सिमा मैक्सिमा नॉट पॉसिबल, 2 मिनिमा मिनिमा नॉट पॉसिबल। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 2 मैक्सिमा और 2 मिनिमा एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो dy by dx इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ। लेट्स सपोज यू हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx। अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन किया, उसको 0 रखा, तो मुझे पता है कि इसको 0 रखने पर स्टेशनरी पॉइंट आते हैं, ठीक है। मतलब जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है वो स्टेशनरी पॉइंट, और यू कैन से द क्रिटिकल पॉइंट, और यू कैन से द टर्निंग पॉइंट। एक चीज ये ध्यान रखना बालक कि यहाँ पर पॉइंट टर्न कर रहा है ना। और dy by dx अपन टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ चुके हैं, ये क्या कहलाता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है एट एनी पॉइंट। लेट सपोज मैंने फंक्शन का dy by dx निकाला, उस पर ये वाला पॉइंट रख दिया, ये वाला पॉइंट पटक दिया, तो ये टेंजेंट का स्लोप है। और ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, जो टेंजेंट आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो 0 आ रहा है क्या? पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन का स्लोप कितना होता है? 0 होता है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली लाइन का स्लोप 0 होता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जितने भी टर्निंग पॉइंट है दुनिया में, जैसे कि यहाँ पर भी टर्निंग पॉइंट है, ये भी टर्निंग पॉइंट है, ये भी टर्निंग पॉइंट है ना, ये भी टर्निंग पॉइंट है, ये भी टर्निंग पॉइंट है, ये स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, वन ऑफ द सेम थिंग। इन सभी पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। अब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, तो इसमें खुदा ने ये बता रखा है कि जो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका स्लोप 0 होता है।
क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 बनाता है, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए dy बाई डी एक्स 0 रख के मैं वो पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, और वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, खुदा ने वो बता रखा है कि वो पॉइंट आपके टर्निंग पॉइंट होंगे। तो खुदा की बातों का विश्वास करें, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो वो स्टेशनरी पॉइंट है, इसको मैं लिख देता हूं, इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, है ना। क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट भी कहोगे, क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। अच्छा, अब सर कैसे निकालेंगे कि वो पॉइंट, मतलब टर्निंग पॉइंट तो निकाल दोगे यहाँ से, dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0 करके टर्निंग पॉइंट निकाल लोगे। अब बोलोगे सर बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं टर्निंग पॉइंट, है ना, x1 x2 x3 x4 बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं। कौन सा पॉइंट पे अपन को मैक्सिमम मिल रहा है, कौन से पॉइंट पे अपन को मिनिमम मिल रहा है। अब बावलो जैसी बातें मत करना कि ग्राफ बना के देख लेंगे। हर फंक्शन का ग्राफ बनाना इज नॉट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल भी नहीं है और आप बनाओगे भी नहीं, पगला ना थोड़ी है भाई, ठीक है। तो अपन कुछ टेस्ट हैं, उन टेस्ट के थ्रू अपन ये पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है या फिर ये पॉइंट लोकल मिनिमा का है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, देखो मैंने अलग अलग डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर डिफाइन है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी आएगा और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी आएगा, ठीक है। तीनों टेस्ट को पढ़ते हैं अपन। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज ये फंक्शन आ गया, है ना। अच्छा, इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है ग्राफ को देख के कि सर ये तो मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पर तो अपन को, तो यहाँ बेटा मैक्सिमम मिलेगा। तो इसके पहले वाले जितने भी पॉइंट है, अगर उन पे मैं टेंजेंट्स बनाऊँ तो वो एक्यूट एंगल बनाएंगे, हाँ है ना। और अगर वो एक्यूट एंगल बना रहे हैं तो उनका टेन थीटा, मतलब थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेन थीटा पॉजिटिव होगा मतलब इसका स्लोप ऑब्वियसली बात है dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। अगर मैं इसके बाद वाले की बात करूं तो इस पे जितने भी पॉइंट है उस पर आप टेंजेंट बना के देख लो, वो सभी टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे होंगे, और ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे होंगे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव। तो एक चीज यहां से पकड़ी कि अगर dy बाई डी एक्स इस क्रिटिकल पॉइंट या इस टर्निंग पॉइंट या इस स्टेशनरी पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव से नेगेटिव राइट हैंड साइड से चेक करना है ना महारथियों, राइट हैंड साइड से चेक करना कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो उसको अपन लोकल मैक्सिमा बोल देते हैं। वही लिख रहा है dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अबाउट x इजिकल टू a, तो मैक्सिमा मिलेगा आपको x इजिकल टू a पर। वैसे ही इसके ऑपोजिट बात करते हैं, कोई ग्राफ ऐसा है, ये पॉइंट आपको मिनिमा नजर आ रहा है ग्राफ के थ्रू, बट इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट्स पर टेंजेंट्स बनाते हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब dy बाई डी एक्स लेस देन 0, और इसके राइट हैंड साइड पे अगर आप पॉइंट्स हैं टेंजेंट बनाते हो तो वो एक्यूट एंगल मतलब dy बाई डी एक्स इसका पॉजिटिव आएगा, इसका dy बाई डी एक्स नेगेटिव आएगा। तो किसी पॉइंट के अबाउट राइट हैंड साइड से अगर dy बाई डी एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टू फाइंड आउट दैट स्टेशनरी पॉइंट इज मैक्सिमा और मिनिमा, या लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। थोड़ा और आगे की बात करते हैं, खेलते हैं अपन, तो खेलने के लिए आए हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा फ्रेम में ले आता हूं बेटा एक बार। चलिए देखो एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने आपके सामने, इस क्वेश्चन को अपन डिफाइन करते हैं। मैंने एफ डैश एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि भाई देखो यार आप इनइक्वलिटीज पढ़ चुके हैं, बस वैसा ही कुछ गेम खेलना है वेविकर मेथड जैसा ही कि एफ डैश एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। तो मैं अगर इसके जीरोज निकालूं तो 1 और 2 पे जीरोज आ रहे हैं, ठीक है। राइट मोस्ट पार्ट में पॉजिटिव देते हैं, फिर नेगेटिव देते हैं, फिर पॉजिटिव देते हैं, यही चलते हैं। बट अब उनको कहाँ से चेक करना है, राइट हैंड साइड से चेक करना है, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये एफ डैश एक्स की बात हो रही है, अपन ने इसी को 0 रखा था, एफ डैश एक्स को 0 रखी, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे कहाँ चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव में अपन ने देखा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव पे ये हो जाएगा आपका मैक्सिमा, ठीक है। वैसे ही एट x इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव, वो राइट हैंड साइड से, इधर से मत चेक करना, इधर से अपन साइन देते हैं उधर से चेक करते हैं, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये आपको देगा मिनिमा। तो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स निकाल के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लें, 0 रख के उसको राइट हैंड साइड से साइन दें, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से साइन दें, इधर से साइन देना है, मतलब आपको सबसे पहले राइट मोस्ट पार्ट को, है ना, राइट मोस्ट पार्ट को साइन देना, फिर लेफ्ट हैंड साइड में चलते जाना है, और देखना आपको यहाँ से लेफ्ट टू राइट देखना है, ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इस तरीके से आपको देखना है, बढ़िया बात, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये थोड़ा सा इजी है, इसमें आपको नंबर लाइन की ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती है, ठीक है। बट आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, और ऑब्वियसली बात है अपन एओडी पढ़ रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता होगा,
चलिए तो देखो, चेक डोमेन ऑफ द फंक्शन एज वी हैव टू डील विद इन द डोमेन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई डोमेन चेक करें। सबसे पहले f' निकालें, f' को 0 रखें ताकि आपके क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएं। f' इक्वल टू 0 करते ही आपको ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, x1 x2 x3 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब आप निकालें f''x। अब ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं वो f''x में पटक पटक के देखना है आपको। तो लेट सपोज मैंने x1 पटका, x1 की बात कर रहा हूँ मैं, ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो मैंने जैसे ही x1 रखा f''x1, अगर वो लेस देन 0 आ रहा होगा देन x इक्वल टू x1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। उल्टा चलता है, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अब अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो फंक्शन में इस पॉइंट को पटक देना, आपका जो भी है f(x), उसमें x1 को रख देना, तो वो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कि वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो ये दो चीज़ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर 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 आपकी किस्मत के तारे बुलंद हैं और आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि भाई f''x2, यहाँ x1 ही कर दो ना, अपन x1 को तो चेक कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको f''x1 0 मिल जाता है, जैसे आपने वैल्यू डाली ना तो पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आ गया, 0 आ गया, ठीक है, तो फिर अपन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाते हैं। ये दोनों आ गए तो पता चल जाएगा वही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। जैसे ही 0 आ गया तो अपन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे जाते हैं। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है वो देखो, यहाँ तक तो कर लिया था, f''x निकाला, f''x की बात करेंगे, ठीक है, तो वो पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। जैसे इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपको f''x निकालना है। क्या करना है? f''x निकालना है। अब f''x आपका अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर ये क्या भला होती है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। जैसे ही f''x 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अगर सॉरी नॉट इक्वल टू 0 आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। f''x नॉट इक्वल टू 0 आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अगर f''x भी 0 आ गया तो आपको f4x पे चलना है, मतलब फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। और फोर्थ डेरिवेटिव में वापस से यही चलेगा। देखो जो इवन पावर वाले हैं ना उसमें तो आपको यही चेक करना है कि अगर आपका f4 टाइम डेरिवेटिव x पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, क्योंकि देखो ये भी इवन डेरिवेटिव था, ये भी इवन डेरिवेटिव है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, तो इवन डेरिवेटिव है ना। इवन डेरिवेटिव में आपको ये वाली चीजें चेक करनी होती है, ठीक है, और आपका जो ऑड नंबर का जो डेरिवेटिव है वो ये बताता है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या मुझे और आगे जाना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो जैसे ही आपका f''x 0 आता है तो f''x निकालें। f''x अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपको फोर्थ डेरिवेटिव पे मूव करना है। फोर्थ डेरिवेटिव पे मूव करते ही अब आपको वापस से ये चीजें चेक करनी पड़ेगी। अगर फोर्थ डेरिवेटिव भी 0 आ जाता है तो आप क्या निकालेंगे? फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, ऑड नंबर का आ गया। फिफ्थ डेरिवेटिव अगर आपको नॉट इक्वल टू 0 आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर वो भी इक्वल टू 0 आ जाता है तो सिक्स डेरिवेटिव पे जाएंगे। वैसे इतना ज्यादा आगे जाना नहीं होता, एग्जामिनर आपको यही रोक देगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो दिस इज द थ्योरी ऑल अबाउट, मैंने पूरी थ्योरी कवर कर ली। अब अपन सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और आगे जो एक दो पॉइंट्स हैं उनके बारे में और बात करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पर, चलिए आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने देखो यार हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको वहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में कुछ बताया था। तो देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का बेसिक फंडा समझने के लिए पहले आपको कॉन्केविटी समझनी पड़ेगी। कॉन्केविटी की बात करते हैं कि कॉन्केविटी क्या होता है, ठीक है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो कॉन्केव अप होता है और एक कॉन्केव डाउन होता है, ठीक है। देखो बेसिक बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बात करते हैं यार, हाथ का इशारा ऐसा हो, हाथ का इशारा ऐसा हो, ऐसा मतलब अंगूठा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसको अपन कॉन्केव अप बोल देते हैं। और अगर आपको कोई ग्राफ बनाने में कुछ इस तरीके से करना पड़ेगी, तो कोई अंगूठा ये नीचे की तरफ गया, कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा आपका हाथ का इशारा। ये राइट एंड थंब रूल नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राइट एंड थंब रूल, आप फिजिक्स से मत रिलेट करना इसको, ठीक है। बट अगर हाथ का इशारा ऐसा हो जिसमें आपका थंब ऊपर की तरफ आ रहा हो तो कॉन्केव अप, अगर हाथ का इशारा ऐसा हो, देखो बेसिक बिल्कुल ईजी फॉर्म में अगर आपको हाथ हिलाने को बोलूँ कर्व के अकॉर्डिंग, अभी ग्राफ में सबको समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये होता है कॉन्केव अप, ये होता है कॉन्केव डाउन, ठीक है। हाथ के इशारों से बताओ। अगर आप उनको मैथमेटिकली ट्रीट करना है कि नहीं है सर हाथ तो छोड़ो, आप मैथमेटिकली बताओ, ठीक है। तो मैथमेटिकली में क्या होता है कि अगर ये e की पावर x इसका d/dx करूंगा तो भी ये आएगा, d/dx करूंगा तो भी ये आएगा, और ये ग्रेटर देन 0 है हमेशा, तो f''x ग्रेटर देन 0, तो जो फंक्शन जिनका f''x ग्रेटर देन 0 आता है वो होते हैं कॉन्केव अप, और जिनका f''x लेस देन 0 आता है वो होता है कॉन्केव डाउन। एग्जाम्पल के लिए ln x लिया, ln x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे -1/x², ठीक है। नेगेटिव आ रहा है ये क्योंकि x² तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x दिस वन इज नेगेटिव, तो f''x नेगेटिव, तो ये ln x का हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपकी कॉन्केव डाउन हो गई। अब देखो भी सही ग्राफ, देखो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसा बन रहा है, और ये वाला ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। इसमें अंगूठा नीचे आ रहा है। अब एक एग्जाम्पल के लिए y = sin x लिया,
कुछ इस तरीके से बनाया। देखो यार इस ग्राफ को मैं बोलूँ कि हाथ की तरफ बनाओ तो आप कैसे करोगे यार, इसको ऐसे ही घुमाओगे ना या फिर ऐसे घुमाओगे, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि क्या हो रहा है। आप इसको देखो, ग्राफ यूं चल रहा है तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा तो अंगूठा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक साइन एक्स, देखो 0 से पाई में बात करी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन, और 0 टू पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, मतलब ये वाली चीज़ पॉजिटिव, तो ओवरऑल चीज़ क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, मतलब एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें तो ये कॉन्केव डाउन हो गया। अब इसकी बात करते हैं, बोलने यूँ मत बोलना कि सर इसको यूँ भी तो बना मतलब इसको अपन किस तरीके से बनाऊँ। देखो अगर मैं इसको नॉर्मली बात करूँगा तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं यूँ चला जाऊँगा ना, यूँ चला जाऊँगा तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब कॉन्केव अप हो गया ये, ठीक है। और अगर मैथमेटिकली करना है तो पाई से 2 पाई में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, पाई से 2 पाई में साइन एक्स नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्केव अप एंड कॉन्केव डाउन। तो इस तरीके से हाउ यू विल चेक, एफ डबल डैश एक्स से आप चेक कर सकते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है कॉन्केव अप, लेस देन 0 आ जाता है तो कॉन्केव डाउन। क्लियर। नेक्स्ट ये अपन बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है वो देखो, ठीक है। फंक्शन हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे इफ कॉन्केविटी चेंजेस अबाउट दैट पॉइंट। अगर उस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, मतलब अप टू डाउन हो रहा है, कॉन्केव अप टू ऊपर पर बता चुका हूँ कि कॉन्केव अप टू डाउन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर इस पॉइंट की बात करें अबाउट, ये कॉन्केव डाउन है, ये कॉन्केव अप है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। यहाँ पर भी चेंज हो रहा है तो ये भी डाउन से अप जा रही है, तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा 2 पाई, ठीक है। तो वही बात कर रही है। अब अच्छा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहीं पे तो कॉन्केविटी चेंज होती है। यहीं पे तो आपको देखना है कि एफ डबल डैश एक्स यहाँ पर क्या था, नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इधर तो ऑब्वियसली तो 0 ही हो जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो ये आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसका एग्जाम्पल के तौर पर सब समझा दूंगा। ज्योमेट्रिकली इफ टेंजेंट लाइन कट्स द कर्व एट पॉइंट देन दैट पॉइंट इज, ग्राफिकली चेक करोगे तो अगर किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाते हो कर्व का, है ना, कर्व पर टेंजेंट बनाते हो और वो टेंजेंट लाइन कर्व को कट कर जाए, लोचा कर्व को कट कर जाए, तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही होता है। उसको भी अपन ज्योमेट्रिकली ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल लिया मैंने आपके सामने, ठीक है। इस एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं सब कुछ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये हिलता है, अच्छी बात। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है। और एक चीज़ देखो कि अगर मैं ब्लैक पेन से करेंगे, अबे कहाँ जा रहा है, ठीक है। चलो y डैश कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। यार ये वाली चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव आती है, तो आपको ये पता चल गया कि y डैश तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, y डैश हमेशा पॉजिटिव आ रहा है यार। इसका मतलब 1 फंक्शन बन जाएगा, है ना। y डैश हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना यार, ये अपन मोनोटोनिटी में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी का f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए तो 1 फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो y डैश पे तो कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, नो साइन चेंज। अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि अगर मैं y डबल डैश निकालूंगा विच इज इक्वल टू 6x, ठीक है, तो इसका मतलब 2 मिनट हो गए कि अगर x लेस देन 0 आ रहा है तो y डबल डैश लेस देन 0 आ जाएगा, क्योंकि x नेगेटिव है, और अगर x ग्रेटर देन 0 लूँगा तो y डबल डैश ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है आपकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपकी कॉनकेव डाउन, ठीक है, क्योंकि y डबल डैश नेगेटिव आ रहा है ना, और ये है आपका कॉनकेव अप, ठीक है। तो लेस देन 0 में कॉनकेव डाउन है, तो कॉनकेव डाउन का देख लो आप कैसे बनेगा, ठीक है। और ये ग्रेटर देन 0 है तो ये ऊपर और ये नीचे, इस तरीके से, क्योंकि मैं इधर चल रहा हूँ ना, इधर चल रहा हूँ तो इधर जाना है और ये इधर जाना है, ठीक है। तो ये कॉनकेव डाउन हो गया और ये कॉनकेव अप हो गया। तो किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 के अबाउट। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली पता है एफ डबल डैश एक्स 0 मिल रहा होगा, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, रिमेंबर दिस। अच्छा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 अगर मैं टेंजेंट लाइन लिखूँ, t इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, एट 0,0, ठीक है, तो दिस विल बिकम y माइनस 0। स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप कितना आएगा भाई, y डैश ही होता स्लोप, ठीक है। इसमें अगर 0 रखूँगा तो ये भी 0 आ जाएगा, और ये आ रहा है x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका लाइन का इक्वेशन, अच्छा सॉरी, x माइनस 0 इक्वल टू 0 क्या, तो ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये y इक्वल टू 0 आ रही है आपकी, x एक्सिस ही बोलते हैं इसको, है ना, और यही तो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, एक्सिस से मतलब ये वाली लाइन, ये देखो मैंने रेड जो कर रखी है, तो ये कर्व ऐसा बन रहा है और कर्व को तो इस पॉइंट पे कट ही कर रही है। तो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो टेंजेंट लाइन बनाओगे आप उस कर्व का, वो हमेशा कर्व को कट करती है, क्रॉस करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टेंजेंट लाइन कट्स द कर्व, ठीक है, क्या करते हैं, ये कर्व को कट करती है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, कर्व को कट करती है, टेंजेंट लाइन कट्स द कर्व,
ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ये बहुत सारे वीडियोस में आपको नहीं बताया होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस में बहुत दबा के आता है, पर क्या पता मेंस में भी पूछ लें, तो इसलिए मैंने आपको एक बार हल्की सी एक झांकी दे दी है, बहुत अच्छे से इसको याद रखें। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया है मैंने आपके सामने, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं पहले। क्या है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, देखो पहला में लिख रहा है ग्राफ ड्रॉ करो और उसका डिटरमाइन करो इंटरवल जहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। सर ये तो मोनोटोनिसिटी का कर लेंगे, यहाँ पर क्या इशू है। फिर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बता दो, इस चैप्टर का आ गया। ठीक है, अब इसी पे बेसिस पे अगर ये एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स तो लिखा है, अगर के है ये है तो बताओ इसके 3 सॉल्यूशन है तो के क्या होगा, अगर इसका एक्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है तो के क्या होगा। ठीक है, और अगर एक्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है तो के क्या होगा। तो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके ग्राफ से। ठीक है, अब ग्राफ से स्टार्ट करने के लिए आपको एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि ग्राफ कब इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में, और किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। दैट वन इज़ मोर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। चलिए तो देखो क्या करना है यार, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर इस फंक्शन के डोमेन की बात करूँ, ठीक है, डोमेन की बात करूँ तो ये भी हर जगह डिफाइन होता है, ये भी हर जगह डिफाइन है, तो ऑल रियल है ना, पूरा रियल इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखो यार, e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ तो ये बता देता हूँ कि ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स। ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव, ये वाली चीज़ भी हमेशा पॉजिटिव। तो ये वाला फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। बस ये थोड़ा सा प्रेडिक्शन आपको लगाते रहना है, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। अच्छा एक चीज़ ये देख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा। अगर x इज इक्वल टू 0 पे करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर y इक्वल टू 0 भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फ्रेम में लाते हैं, फिर आगे की बात स्टार्ट करते हैं। यार ये फंक्शन थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को देखते रहिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। आइए चलिए यहाँ से पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ एफ डैश एक्स से। एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा आपका, ये क्या लिखा हुआ है, पहले इसका करेंगे तो 2x ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका करोगे माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई अगर अपन करते हैं तो ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। ठीक है, जब आप इसको ग्रेटर देन 0 करोगे तो ई की, अच्छा e की पावर माइनस एक्स और 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व किया, e की पावर माइनस एक्स क्या है, पॉजिटिव है हमेशा, तो इस पॉजिटिव से अपन डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा x और 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको थोड़ी और इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये x माइनस 2 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 जीरोज मिल रहे हैं। ये देखो यार, मोनोटोनिसिटी में सब बता चुका हूँ, ये 0 ये 2। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, मतलब अपन को ग्रेटर देन 0 के लिए करना था, तो इंक्रीजिंग इन ग्रेटर देन 0 के लिए तो कहाँ से, यहाँ से, नहीं ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, हाँ नहीं लेस देन 0 का देखना है ना। अच्छा वहाँ का क्यों देख रहे हैं, लेस देन 0 का इनइक्वलिटी तो ये थी ना बेटा, बिल्कुल इनइक्वलिटी तो लेस देन 0 का देख रहे हैं, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 to 2 और डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू, ऑब्वियस सी बात है उसका उल्टा हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, इसमें ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो मैंने वो बात कर ली। अब अपन ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ को चेक करने के लिए यार अपन को देखना पड़ेगा कि डोमेन तो और रियल आ रहा है, डोमेन कितना आ रहा था इसका, ऑल रियल आ रहा था। तो सबसे पहले अपन को लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखते हैं इन्फिनिटी पे इसका क्या नेचर है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ये भी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये तो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी बन रहा है, तो लॉपिटल रूल लगा दें, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो 2 टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि 2x वो भी इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आएगा, इसलिए मुझे पता है कि 2 टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो दैट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 अपॉन ई टू द पावर x आ जाएगा, ई टू द पावर x, ई टू द पावर इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 2 अपॉन इन्फिनिटी इज योर 0। तो भाई साहब ये समझ में आ गया कि इन्फिनिटी पे ये फंक्शन कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको माइनस इन्फिनिटी पे देखना है, तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे आप देखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो भाई साहब डायरेक्टली इन्फिनिटी अपॉन 0 आ रहा है क्या, तो इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगी, सीधी बात इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, और एट एक्स इज इक्वल टू 0 अपन चेक कर ही चुके हैं, भाई 0 आएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर ग्राफ बनाना स्टार्ट करूँ भी सही, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, और इन्फिनिटी पे 0 आ रहा है तो फंक्शन यहाँ आएगा। ठीक
ठीक है, एक्स इजिकल टू 0 पे 0 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबका बना देते हैं। अब कॉन्केविटी अप हो डाउन हो निकाल के देख लेना, एफ डबल डैश एक्स, वैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो डायरेक्टली बना रहा हूँ, ये बन गया। ठीक है, बट अपन देख रहे हैं कि इंटरवल 2 पर ये फंक्शन नेचर चेंज कर रहा है, मतलब देख रहे हो 0 से 2 के बीच में तो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है इस इंटरवल में। तो माइनस इन्फिनिटी पे मैंने स्ट्रेट लाइन ही बनाई है, इसको थोड़ा सा कर्वेचर देना है ना, इसको थोड़ा सा कर्वेचर देना है, कर्वेचर है, कर्व टाइप का है ना, कर्व टाइप का। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं 2 पर, एक 2 बना देते हैं। ठीक है, 0 से 2 के बीच में तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 0 से 2 के बीच में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ये रो इंक्रीज कर दिया। अच्छा, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अगर आप इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो x तो 2 आ जाएगा, आपका एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स, है ना, तो 2 रखोगे तो 4 अपॉन ई स्क्वायर, 4 अपॉन ई स्क्वायर आ जाएगा, 4 अपॉन ई स्क्वायर ये आ जाएगा, 2 से इन्फिनिटी में वापस ही जाएगा और इस तरीके से यहाँ नीचे की तरफ चला जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ। कुछ चीज़ समझ में आई बेटा, कुछ चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका लोकल मिनिमा, हाँ या ना, और x इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा आपका लोकल मैक्सिमा। ग्लोबल तो डिफाइन ही है क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, हटाओ इसको, ग्लोबल मिनिमा जरूर कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इन क्वेश्चंस की बात करते हैं कि ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया। अब बात करते हैं ये वाला। भाई 3 सॉल्यूशन है, तो मुझे एक बात बताओ, 3 सॉल्यूशन के लिए मतलब ये देखो, ये वाला ग्राफ तो ये रहा, और ये क्या है, y इज इक्वल टू समथिंग, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू समथिंग। तो मुझे बताओ एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो 3 पॉइंट पे कट कर रही है, तो भाई साहब वो 0 से ऊपर तक लेके इसके नीचे तक कट करनी पड़ेगी। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई है, ये 1, ये 2, ये 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं, हाँ है ना। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द ग्राफ ना, तो मैं बात कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू के, ये क्या आ जाएगा सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग। मैं एक ही करके दिखाऊंगा आपको, पॉइंट ऑफ, चूँकि जगह की कमी है मैंने यहाँ पे लिखा, ओ हो, ये दिख नहीं रहा था क्या आपको, चलो अब दिखा देते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द कर्व, दोनों कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, बढ़िया बात। तो अब मुझे बताओ ना कि यार के कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से लेके 4 अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है, बिलोंग्स टू 0 से लेके 4 अपॉन ई स्क्वायर, ये तो है आपका पहले का सॉल्यूशन। दूसरे का सॉल्यूशन क्या आएगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। भाई 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, सिर्फ यहीं पे आएंगे, इसी पॉइंट पर, है ना, इसी पॉइंट पर। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने अगर कोई लाइन खींची, ये तो एक तो पॉइंट ये आ रहा है और एक पॉइंट ये आ रहा है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 4 अपॉन ई स्क्वायर पे दूसरे का सॉल्यूशन आ जाएगा, और तीसरे का सॉल्यूशन ओनली 1 सॉल्यूशन, मतलब इसके ऊपर वाली लाइन खींच दो। ठीक है, तो k बिलोंग्स टू 4 अपॉन ई स्क्वायर से लेके इन्फिनिटी, और भी कहीं आ रहा हो तो वो भी देख लें। 0 पर भी तो एक ही आ रहा है। ठीक है, तो अपन यूनियन 0 और कर देते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 3-4 बार देखें इस क्वेश्चन को, खुद से करने की कोशिश करें। टेलीग्राम पे पूछ लें, अगर समझ में नहीं आता है तो मैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लें इसको। ठीक है, आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद अपन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स भी लेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर, चलिए आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इस पूरी स्लाइड में अपन क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ एफ इज इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स लिख रखा है ना, एफ इज इक्वल टू मतलब फंक्शन लिख रखा है, आपको मैक्सिमा दे रखा है एक्स इज इक्वल टू -3 पे, तो फाइंड ए। अरे सर क्या टुच्चा सा क्वेश्चन पूछ लिया है आप, अच्छा क्वेश्चन बताइए बेटा, करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले ये एफ एक्स दे रखा है, तो मैं क्या निकालूंगा, एफ डैश एक्स निकालूंगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो वो आ जाएगा -a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इजंट इट। ठीक है, ये आ गया। सर देखो कि भाई मैक्सिमा आ रहा है इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट आपका टर्निंग पॉइंट होगा या स्टेशनरी पॉइंट होगा या क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो जहाँ पर अपन को मैक्सिमा या मिनिमा निकलता है वहाँ पर आपका एफ डैश एक्स 0 आता है। तो सर इसको मुँह फाड़ के आप एफ डैश एक्स 0 क्यों नहीं रख देते, तो हम वही करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने एफ डैश एक्स एट x इज इक्वल टू -3 निकाला, ठीक है, वो 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -a अपॉन 9, और ये -6 इज इक्वल टू 0, ये 6 उधर जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई -54। लो सर आंसर आ गया। तो फिर आपने इतनी सारी जगह क्यों छोड़ी और ये जगह तो वेस्ट हो गई। तो बेटा ये आंसर नहीं है, इसका रीज़न, क्योंकि चेक भी तो करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर एग्जैक्टली मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो मैं एफ डबल डैश एक्स निकाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एफ डबल डैश एक्स निकाल रहा हूँ। और एफ डबल डैश एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वो आ जाएगा ये -2, तो 2a अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे +2 आ जाएगा।
ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एफ डबल डैश एट एक्स एक्स इज इक्वल टू -3 कर देते हैं, तो विच इज इक्वल टू 2a/27 नेगेटिव आ जाएगा और +2। ठीक है, अगर a की वैल्यू में ये यहाँ पर ये डालता हूँ तो ये आ जाएगा 2 - 54/-27 +2। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव तो कट गया, ये 2 बार आ गया तो ये आ जाएगा 6। 6 पॉजिटिव होता है, 6 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे तो मिनिमा आना चाहिए। x इज इक्वल टू -3 पे इस a की वैल्यू के लिए मिनिमा आना चाहिए, बट क्वेश्चन में मैक्सिमा दे रखा है। तो यहाँ पर बेटा हो चुका है कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे हो चुका है कॉन्ट्राडिक्शन, और यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी रियल वैल्यू के लिए, सो नो रियल वैल्यू ऑफ a, तो a की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, तो ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, तो -54 इज योर आंसर नहीं है। तो एक बार ये निकालने के बाद थोड़ा सा मन में शांति रख के आप इसको आगे और सॉल्व करें और देखिए कि क्या वहाँ पे सही पे मैक्सिमा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर मैक्सिमा नहीं आ रहा था, यहाँ मिनिमा आ रहा है, तो आप हो चुके हो गलत। तो a की कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए x इज इक्वल टू -3 पर मिनिमा मिले। चंकी बात, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। अभी अपन ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो सर? तो कुछ एक नई बात समझ में आएगी आपको, यहाँ से नई बात सीखने को मिलेगी, वो देखेंगे अपन। जैसे कि मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो वो आ जाएगा 5x⁴ प्लस 20x³ ठीक है, अब अपन एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं तो विच इज इक्वल टू 20x³ प्लस 60x²। ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं क्योंकि इसी का सॉल्यूशन मुझे निकालना है। ठीक है, मैं कॉमन ले लेता हूँ, 20x² कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से x + 3 = 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 मिल जाएगी और -3 मिल जाएगी। तो क्या ये दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? तो बेटा एक बार जब इसका सॉल्यूशन आता है तो एक बार चेक जरूर करें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। अब अपन क्या करेंगे, एफ ट्रिपल डैश हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे चलते हैं, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं। वहाँ पर ये आ जाएगा 60x² प्लस 120x। ठीक है, अब आप बड़े प्यार से देखोगे कि एफ 1 2 3 ट्रिपल डैश 0 पे निकालते हैं तो वो आ रहा है 0। ठीक है, तो जब एफ ट्रिपल डैश एक्स 0 आ जाता है तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, बट जैसे ही आप एफ ट्रिपल अभी मेरे को भी समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अपन ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में पढ़ा था कि एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो नॉट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा ये, है ना, बट इक्वल टू 0 पे। अब f -3 निकालूंगा तो ये आ जाएगा 60 × 9 प्लस 120 × -3, ये आ जाएगा 540। दिख नहीं रहा है क्या? दिख जाएगा 540 - 360, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स f ट्रिपल डैश -3 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3 इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये ध्यान रखना, नॉट इक्वल टू 0 आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो मतलब ये या तो मैक्सिमा देगा 0 पे या मिनिमा देगा। सर वो कैसे पता करेंगे? तो अपन f 4th टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 4th टाइम डेरिवेटिव। अब 4th टाइम डेरिवेटिव निकालोगे, अब उसको देखोगे कि वो पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बेटा जब इवन पावर ऑफ डेरिवेटिव निकालते हो ना, मतलब इवन डेरिवेटिव निकालते हो सेकंड 4, उसमें आपको ग्रेटर देन लेस देन 0 देखना होता है। और अगर आप ऑड टाइम डेरिवेटिव चेक करते हो तो उसमें आपको इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 देखना होता है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर इक्वल टू 0 आता है तो फिर अपन आगे वाले डेरिवेटिव पे मूव आउट कर देते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। तो यहाँ पर ये दोनों ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, सिर्फ ये है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सिर्फ ये है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बढ़िया बात, चंगी बात, बहुत ही बढ़िया बात। आगे की बात करते हैं, चलिए फ्रेम में लाते हैं। ओके, हिलाओ इस। चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट पी एक्स बी ए रियल पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री विच हैज अ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3। मतलब इसमें मैक्सिमम मिनिमम मिल रहे हैं, मतलब पक्की बात है कि यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 आ रहा होगा इन दोनों पॉइंट पे। पी एक्स तो मुझे पता नहीं है, बट मैं यहाँ पर आपके सामने पी डैश एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे अपन को एफ डैश एक्स 0 मिल रहा था या पी डैश एक्स 0 मिल रहा था। तो इसको x - 1 x - 3 में आगे एक k से मल्टीप्लाई और करता हूँ कांस्टेंट से, क्योंकि ये कांस्टेंट थोड़ी इफेक्ट करेगा कुछ इसको 0 होने पे। ठीक है, चलो बढ़िया बात आ गई। अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पी डैश एक्स इज इक्वल टू k, दिस विल बिकम x² - 4x + 3। ठीक है, अब मुझे पी एक्स निकालना, तो मैं इसका इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब थोड़ा बहुत इंटीग्रेट पता होगा यार, क्रैश कोर्स कर रहे हो तो पढ़ तो रखा ही होगा ना सब। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये पी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर k, यहाँ पर x³ / 3,
माइनस 4x² + 3x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके सामने आज से px हो गया है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है, तो p(1) मतलब k 1/3 -2 + 3 और ये प्लस c = 1, और p(3) मतलब k ये आ जाएगा 27/3 -2 और ये आ जाएगा इंटू 9 + 9 और ये प्लस यहाँ पे c है ना, c = 2। इन दोनों को सॉल्व करके आप k भी निकाल लेंगे और c भी निकाल लेंगे। अब अपने पास px क्या था, अपने पास px, अच्छा अपन को निकालना क्या है, p' निकालना है ना। तो p' k की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, तो यहाँ से इस वाली इक्वेशन से आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आप फाइंड p' आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू कैलकुलेट करने का ध्यान रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, ये 0 0, तो 3k इज योर आंसर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा, है ना। यहाँ 0 यहाँ 0, तो 3 बचा, तो 3k की जगह रख देना, तो आपका आंसर हो गया। बढ़िया बात, चंगी बात, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको इसमें बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ fx = x 0 से 2π के बीच में जब fx ये है। अच्छा ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो सबसे पहले अपन f' निकालते हैं। f' कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा cos x, मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, ये एज इट इज़ प्लस sin x एज इट इज़ रखो 0, ये आ जाएगा माइनस sin x, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा cos x प्लस cos² x माइनस sin² x। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो cos x यहाँ से आ जाएगा प्लस cos 2x। 2 मिनट, ठीक है, अपन इस माइक को थोड़ा सा स्टेबल कर देते हैं। ओके, सो ये चीज़ आ गई आपके f', ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अपन इसको और देखते हैं कि अपन को पता है कि भाई पहले टर्निंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, f' 0 रखना पड़ेगा, मतलब cos x प्लस cos 2x = 0। अपन क्या करते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा cos c प्लस cos d वाला, तो 2 cos c प्लस d/2 और c माइनस d/2, तो c माइनस d/2 करोगे तो ये आ जाएगा, और c प्लस d/2 करोगे तो 3x/2 आ जाएगा = 0। तो यहाँ से दो चीज़ें बन रही है, एक तो बन रहा है कि cos x/2 = 0, है ना, और एक बन रहा है cos 3x/2 = 0, ठीक है। तो cos x/2 = 0 मतलब आपका x/2 = 2n + 1 π/2, और इंटीग्रल मल्टीपल पे 0 होता है ना cos, बट आपको इस इंटरवल में ही एंगल लेने, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो जब मैं 0 रखूँगा तो π/2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू पाई आ जाएगी, x की वैल्यू तो आ रही पाई, 2 से 2 कट जाएंगे ना, या 2 से 2 काट दो, ठीक है। अच्छा जब मैं 1 रखूँगा तो बाहर निकल जाएगा, -1 रखूँगा तो -2 -π वो तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ a की वैल्यू आ रही है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से जब आप 3x/2 = 2n + 1 π/2 रखोगे तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालते हैं, तो जब मैं 0 रखूँगा तो आ जाएगा π/3, ये 3 नीचे जाएगा, ठीक है। जब मैं 1 रखूँगा तो 3π तो पाई आ जाएगा, जब मैं 2 रखूँगा तो 5π/3 2π से कम है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यूज आ रही हैं, तो इन दोनों को जब इंटरसेक्शन लेंगे तो 3 वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, ठीक है। अब इन 3 वैल्यूज पे आपको चेक करना पड़ेगा कौन कौन सी वैल्यू आई है, π/3 पाई और 5π/3, ठीक है। तो पहली वैल्यू चेक करते हैं अपन एट x = π/3, ठीक है। x = π/3, तो यार देखो अपना f' ये आ रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा फ्रेम में तो ले आए अपन, लिखने लायक तो कर देते हैं। बढ़िया बात, यहाँ तक आ गया है, चलो ठीक है। अब x = π/3 पे आप पहले निकाल लें f'(x), f'(x) कितना आएगा, ये cos x है और ये cos 2x है, तो ये आ जाएगा -sin x और -2 sin 2x, बढ़िया बात, ठीक है। तो जब अपन इस पे चेक करेंगे तो आपका f'(π/3 -sin π/3 और -2 sin 2π/3, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ये वाला क्या आ जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ π/3 क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ नेगेटिव आ रही है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा, बढ़िया बात, ठीक है। वैसे ही f'(π) निकालते हैं, तो माइनस का साइन पाई और माइनस का साइन 2π = 0, मतलब ये वाला 0 आ गया, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो अपन हायर ऑर्डर पे चलते हैं और f'(x) निकालते हैं। f'(x) निकालोगे तो माइनस का cos x और माइनस का 4 cos 2x, ठीक है। अब आप f'(π) निकालो,
ये -1 तो +1 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 पाई आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 1 होती है ना, तो वैल्यू -3 आ रही विच इज़ नेगेटिव, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये परफेक्टली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नॉट इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। बढ़िया बात, ठीक है। अब f डबल डैश अपन 5π/3 पे निकालते हैं। 5π/3 पे निकालोगे तो माइनस का साइन 5π/3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके, सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में 5π/3, तो ये भी नेगेटिव, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव होगी, और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव होगी, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा ना ओवरऑल, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन ने पूरा कर लिया है, इसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के अपन ने इसको चेक कर लिया इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद अपन इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिख रखा है कि फंक्शन fx, आपको fx दे रखा है 2x³ - 9ax² + 12a² x + 1। ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 अटेंड्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम एट P&Q पे अटेंड कर रहा है मैक्सिमम। तो पहले अपन क्या निकाल देते हैं, f' कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 6x² - 18ax + 12a²। कुछ कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, x² - 3ax + 2a²। ठीक है, तो ये 6, अच्छा इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर -ax और -2ax, बढ़िया बढ़िया, ये हो जाएगा। ठीक है, 6 तो यहाँ से आ जाएगा x - a और यहाँ से आ जाएगा x - 2a। जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी a एंड 2a। ठीक है, अब कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, वैसे ये क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, आपको क्यूबिक से समझ पाना चाहिए कि पहले मैक्सिमा आता है फिर मिनिमा आता है, तो ये मैक्सिमा होगा ये मिनिमा होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो अपन f'' निकाल लेते हैं। f'' निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12x - 18a। ठीक है, 6 कॉमन ले लेते तो 2x - 3a। ठीक है, तो जब आप f'' रखोगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब a आपका मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमा है और ये आपका मिनिमा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। ठीक है, और 2a आपका, जब 2a रखोगे तो 4a माइनस तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका मिनिमा हो जाएगा। f'' से आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रखा था, P&Q रेस्पेक्टिवली, पे P पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, तो P = a। ठीक है, और Q = 2a। अब आपको दे रखा है कि P² = Q, मतलब a² = 4a। ठीक है, देन a = तो a कॉमन लेंगे तो a - 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 आ रही है और 4 आ रही है, यस और नो, सॉरी 2a, मैं वही बोल रहा हूँ, 4 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 2 इज द आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे मिल जाएगी, आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को अच्छे से ग्रैब करें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एओडी, मतलब मैक्सिमम मिनिमा के एप्लीकेशन बेस या ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस पर हर साल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स करते हैं अपन, आइए। ओके, चलिए आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ मैक्सिमम मिनिमा की। ठीक है, और फिक्स है कि बोर्ड्स में इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत सालों से आ रहा है। ठीक है, ना जाने इतिहास के पन्नों पे आप लिखा हुआ देखो, इतिहास से आ रहा है, हिस्ट्री से आ रहे हैं ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के। ठीक है, और जेईई मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से कर लेना। मैंने इसके एक एल्गोरिथम बना दी, इस एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन करोगे स्टेप वाइज तो बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले क्या है कि रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स से सर क्या लिख रखा है, तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर अपन को मैक्सिमम मिनिमम क्या डिफाइन करना है वो है, फिर सिंगल वेरिएबल में एक एक करके डिफाइन करता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख रखा है कि देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ 20 सेंटीमीटर ऑफ वायर इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग ऑफ अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। भाई सर्कुलर सेक्टर कैसा होता है, पहले आप डायग्राम थोड़ी बहुत आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए ये चीज करने के लिए। ठीक है, आर इज द रेडियस, ठीक है, और ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पूरे पे फेंसिंग करनी है सर्कुलर सेक्टर पे, तो सबसे पहले आप क्या करना, रिलेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के रिलेशन बनाना, तो मैंने इसको 2 मिनट के लिए एक्स मान लेते हैं, चलो रेडियस को अपन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो 20 सेंटीमीटर, अच्छा ये कितना होगा, ये कितना होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, S = θ/r। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा सोचिए, आर्क लेंथ। ठीक है, वही चीज़ आपको चेक करनी है, तो यहाँ से आ जाएगा x = r ठीक है, समझ में आ गया ना, एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा = s/r, तो s = θr हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि थीटा = s/r, s इज योर आर्क लेंथ, ये क्या है आपके यहाँ पर आर्क लेंथ है, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो।
तो यहाँ दे रखा है इसने 20 सेंटीमीटर में आपको ये पूरा कवर करना है, मतलब 2x प्लस, अच्छा r को मैंने x माना है तो ये x थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका जैसे क्या डिफाइन मैक्सिमम मिनिमम, आपको मैक्सिमम मिनिमम क्या डिफाइन करना है, तो पहले अपन रिलेशन निकाले दोनों वेरिएबल के बीच में। दोनों वेरिएबल कौन कौन से, एक तो थीटा था और एक x था, दोनों वेरिएबल के बीच में अपन ने क्या निकाल दिया, रिलेशन निकाल दिया। ये तो बात होगी रिलेशन की, नीचे भी तो चलना चाहिए अपन को, है ना, पेज है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से अब अपन का ये पहली स्टेप हो गई है। दूसरी स्टेप में अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। जो मैक्सिमम क्या करना है वो देखते हैं, देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द, चलो तो एरिया करना है, इसका एरिया कितना आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, ये भी अपन पढ़ रहा होगा, आर स्क्वायर इंटू थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, ये एरिया आ गया। अच्छा, अब यहाँ से इसने क्या बोल रखा है, कन्वर्ट इंटू सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लें, वो आ जाएगा 20 - 2x अपॉन x। ठीक है, तो जस्ट पुट इट हियर हाफ, तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा ना, सब x में आ जाएगा, 20 - 2x अपॉन x, ये x कट गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10x - x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको अपन निकालते थे dA/dx निकाल लेते हैं। dA/dx कितना आ जाएगा आपका 10 - 2x। ठीक है, इसको पुट करना है, 0 पुट करना है, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो रेडियस पता चल गई अपन को। फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 के लिए, तो मैक्सिमम मिनिमम भी तो चेक करना पड़ेगा। तो अपन अब निकालते हैं d²A/dx² विच इज इक्वल टू -2। नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैक्सिमम एरिया निकालना था। अब एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालोगे, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। अच्छा, थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 रखूंगा तो 10/5 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के 25 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात। तो दिस इज हाउ, ये सब एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम पे पहले आप सबसे पहले क्या करें, रिलेशन बनाए, जो भी वेरिएबल आप कंसीडर कर रहे हैं उसको एक वेरिएबल में लाएं, डिफरेंशिएट करें, 0 रखें, धनाधन क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसको हिला देते हैं अपन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है कि फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, अच्छा कोन है स्फीयर के अंदर, ये बनाया स्फीयर, इसके अंदर बना दिया कोन। ठीक, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ओके, चलिए अब इसने क्या बोल रखा है कि दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, देखो यहाँ पर इस स्फीयर का सेंटर होगा, तो मान लेते हैं ये रेडियस r है, मैं इसकी रेडियस मान रहा हूँ r। ठीक है, इसकी रेडियस मान रहा हूँ r। अच्छा, अगर आपने ये एंगल थीटा माना है, देखो बस ये कंसिडरेशन बहुत जरूरी है, ये कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है कोन की वो अपन मान लेते हैं h। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, अच्छा इसकी रेडियस कितनी होगी, तो पर उसके लिए एंगल चाहिए अपन को, तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है ना, तो ये r है तो ये r साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने r साइन थीटा। तो अब अपन इसको पूरा एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक r है और ये कितना आ जाएगा r cos थीटा, तो h कितना आ जाएगा r प्लस r cos थीटा। पूरा आ गया, देखो सब r में आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r। रेडियस r इज गिवन, r गिवन है। ठीक है, स्फीयर ऑफ रेडियस r गिवन है, तो एक चीज़ गिवन होगी। ठीक है, अब जो चीज़ गिवन है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है। अब अपन निकाल देते हैं dv/d थीटा, जो नहीं गिवन है तो 1/3 पाई r स्क्वायर है ना, यहाँ से भी r कॉमन आ रहा है तो r क्यूब ले लूँ। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसका, ये आ जाएगा 2 साइन कॉस। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ऐसे रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन 1 प्लस कॉस का, इसको इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो ये वाला पूरा 0 हो गया, ये माइनस का साइन क्यूब आ गया, ये उधर जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक ही है बेटा, यहाँ तक ही है। ओके, तो इसमें मैंने कर रखा है ये 2 कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर आ जाएगा, एक साइन तो उड़ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाना है। तो यहाँ से आपके सामने कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा 1/3 आ गया। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तो h कितना था अपने पास, h था आपके पास r प्लस r कॉस थीटा।
तो ये h की वैल्यू आ गई 1/3 रखोगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 4r/3, h की वैल्यू 4r/3 आ गई। एल्टीट्यूड तो निकालना था, दिस इज योर आंसर। ठीक है, मैक्सिमम आ रहा है नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू डालेंगे h की वहाँ पर। ठीक है, या फिर cos थीटा की वैल्यू ये डाल के देख लेना वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, वहाँ से ये चीज़ चेक कर सकते हैं। क्लियर बात? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे के बता देता हूँ कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। चलिए, तो इस लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इसको एज अ होमवर्क ट्रीट करें। आपको अगर कुछ डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट करोगे अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो। आई एम गिविंग द हिंट। क्या लिख रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1,8। इस लाइन पास हो रही है कटिंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट ए एंड बी, ए और बी पे इसको कट कर रही है। तो ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बनाया मैंने, है ना। 1,8 पर ये, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ कहीं 8 होगा, यहाँ मान लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन हो गया, ये पॉइंट है आपका 1,8। ठीक है, क्या बोल रखा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट ए एंड बी। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या मानो 2 मिनट के लिए a,0 और इसको मान लेते हैं अपन 0,b। ठीक है, क्लियर बात? ये a,0 है और ये 0,b है। बढ़िया बात। आगे क्या लिख रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज मिनिमम। इसका ट्राइंगल का एरिया अपन को AOB मिनिमम करना है। तो देखो, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ले लें आप। आपको अगर इंटरसेप्ट पता है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इजंट इट? क्या ये 1,8 से पास हो रहा है? तो 1/a प्लस 8/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया बस ऐसे ही करना है आपको हर चीज़ें। ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ AB। एक में कन्वर्ट करें, एक में कन्वर्ट करें, यहाँ से b की वैल्यू यहाँ रख दें, उसको डिफरेंशिएट करें और चेक कर लें, आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, ये रिलेशन आ चुका है अपने पास, इस रिलेशन के थ्रू आप b की वैल्यू निकाल के यहाँ रखें, पूरा आपका a में आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करें, यही अप्लाई करना है सब कुछ। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया। इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम। इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा? इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, अच्छा तो देखो AB निकालना है। सेकेंड पार्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, AB है वो कितना हो जाएगा, √(a² + b²। करेक्ट है ना, √(a² + b²। ठीक है, अभी यहाँ से b की वैल्यू निकाल दी, यहाँ रख के उसको सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तीसरा पार्ट, सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस इज मिनिमम। सम ऑफ द इंटरसेप्ट मतलब a + b, इसको ऐसा अपन नया वेरिएबल ले लेते, b की वैल्यू यहीं से निकालना। ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये रिलेशन निकालना, तो वो रिलेशन अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए। ठीक है, तो अपन ने मैक्सिमम मिनिमम पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर पुराने वीडियोस नहीं देखें तो एक बार पुराने वीडियोस जाके देखें, मज़ा आने वाला है बिल्कुल। AOD अपना कंप्लीट हो चुका है। टेलीग्राम के ग्रुप में आए, डाउट्स हैं कुछ भी आपके तो मैं वहाँ पर आपके डाउट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आपको देख लेना, जो भी वीडियो मिलता है वो जो भी आता है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।